गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग ऑफ रेल। वेल्डिंग ऑफ रेल के पहले हमने क्रीप ऑफ रेल देखा था। सो वेल्डिंग ऑफ रेल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों किया जाता है। सो बेसिकली जॉइंट्स हमने देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स किए जाते हैं उसमें, किसमें, रेल्स में। सो वैसे ही अगर दो रेल को आपको ज्वाइंट करना है तो वेल्डिंग की जाती है ना। सो उसी को वेल्डिंग ऑफ रेल बोल सकते हो। वेल्डिंग इज द प्रोसेस, क्या होता है वेल्डिंग? एक प्रोसेस होता है ऑफ यूनिटिंग टू पीसेज ऑफ सिमिलर मैटर और ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा मेटल टू बिल्ड अप एन एक्साइटिंग पीस ऑफ अ मेटल। इसमें बोल रहा है वेल्डिंग ऑफ जो ये रहता है रेल। वेल्डिंग होता क्या है? वेल्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें दो मेटल के पीसेस को मिलाया जाता है, सिमिलर मेटल्स को एक किया जाता है, या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा मेटल को जोड़ के दोनों के बीच में, मतलब दोनों को जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ फायर, है ना। सो ये हुआ वेल्डिंग। अ रेलवे ट्रैक इज कंसिस्ट ऑफ रेल विच वेयर रोल्ड अर्लियर इन शॉर्ट लेंथ अबाउट 13 मीटर लॉन्ग ड्यू टू difficulties in rolling and transportation. In earlier days, it was also thought that the longer rail, greater will be their extension. Hence, larger expansion gap would be needed between the joints of the two rail. This factor also contribute to roll the rail of shorter length. इसमें क्या बोल रहा है? पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो रेलवे ट्रैक्स जो होते थे वो 13 मीटर लॉन्ग होते थे। उसके कारण थोड़ी डिफिकल्टीज आती थी ट्रांसपोर्टेशन, रोलिंग ट्रांसपोर्टेशन में। एंड क्या एक्सपांशन गैप थोड़े ज़्यादा हो जाते थे। एक्सपांशन गैप्स जो दो रेल्स के बीच में गैप्स लिए जाते हैं और फिश बोल्ट की मदद से जोड़े जाते हैं। सो वो एक्सपांशन गैप होता है। सो दिस फैक्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू रोल द फैक्टर रेल्स ऑफ शॉर्टर लेंथ। तो इसके कारण क्या हो रहा था, रेल्स जो थे शॉर्ट लेंथ के बनाए जा रहे थे। शॉर्ट लेंथ मतलब छोटे छोटे लेंथ के, और शॉर्टर लेंथ के कारण एक्सपांशन जॉइंट्स बहुत ज़्यादा ऑक्वर हो रहे थे। उसके कारण फेलियर जैसे कि वियर, टीयर, ये सब ऑक्वर हो रहा था रेल्स में। Thus a rail joint become an inevitable feature of railway tracks. Through it proves a weakened link in the track present a lot of inconvenience in maintenance of the permanent track. अब क्या बोल रहा है कि इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे इनकन्वीनियंस प्रॉब्लम हुआ, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम, परमानेंट ट्रैक जो था उसमें प्रॉब्लम, है ना। सो ये किसके कारण हुआ? शॉर्ट लेंथ ऑफ रेल्स के कारण ऑक्वर हुआ। तो ये हुआ वेल्डिंग क्यों किया गया, इसका पर्पस बताया गया। नाउ अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ वेल्डिंग, किस कारण वेल्डिंग करी गई, पर्पस क्या है वेल्डिंग करने का। सो वेल्डिंग ऑफ रेल इज डन टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि पहला हो गया ज्वाइनिंग टू और मोर रेल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रेल। दो और दो से ज़्यादा रेल को जोड़ के रेल की लेंथ ज़्यादा लंबा करना, रिड्यूस करना नंबर ऑफ जॉइंट्स, प्लेस और बोल्ट्स को कम करना, है ना। और इनकन्वीनियंस, वीकनेस, डिस्कम्फर्ट से बाहर की ओर आना। टू अचीव इकोनॉमिक इन मेंटेनेंस टू ट्रैक, मतलब जो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें अच्छा महारत हासिल करना। टू रिपेयर द वोन आउट और डैमेज रेल। अब क्या करना, रिपेयर करना जो कि डैमेज रेल से, मतलब वोन जो कम बाहर निकलते हैं उसको, डैमेज उस रेल को रिपेयर करना। अब पॉइंट ऑन क्रॉसिंग में ये जो रहते थे जॉइंट्स के कारण, एक्सपांशन जॉइंट्स के कारण बहुत दिक्कतें आती थी। सो उसको बिल्ट अप किया गया। टू बिल्ट अप द बर्न्ड पोजिशन ऑफ द रेल हेड कॉस्ट ड्यू टू स्लीपेज ऑफ व्हील्स। अब क्या किया, जो बर्न्ड पोजिशन था रेल का, उससे क्या होता था, स्लीपिंग ऑफ व्हील्स, है ना। रेल्स में व्हील का स्लीप होता था, डिफेक्ट होता था स्टील में। सो उसको और अच्छा करने की कोशिश की गई। नाउ एडवांटेज क्या क्या है, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग ऑफ रेल। क्या क्या एडवांटेज है? पहला तो ड्यू टू इंक्रीज लेंथ द नंबर ऑफ जॉइंट्स आर रिड्यूस्ड। लेंथ इंक्रीज की गई तो जॉइंट्स को रिड्यूस किया गया, है ना। एंड द लाइफ ऑफ रेल इज इंक्रीज, उसके कारण लाइफ भी इंक्रीज हुई। एक्सपेंडिचर बचा, मेंटेनेंस का काम बचा। वेल्डिंग रिड्यूसेस द मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर 24 to 40% रिड्यूस किया मेंटेनेंस को। क्रीप ऑफ रेल इज कंसिडरेबली रिड्यूस बाय यूजिंग द लॉन्गर वेल्डिंग रेल्स। अब क्या किया, क्रीप को मतलब क्रीप जो है कंटिन्यूसली यूज वेल्डिंग ऑफ रेल के कारण कम होते गया, है ना, रिड्यूस होते गया। द अमाउंट ऑफ एक्सपांशन ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इज ऑल्सो रिड्यूस। टेम्परेचर के कारण जो एक्सपांशन होते थे वो भी रिड्यूस हुए, है ना, जो कि क्रीप रिड्यूस करने में मदद किया। व्हील जो जंप करते थे, दो रेल गैप्स के बीच में जो व्हील्स जंप करते थे, जिसके कारण क्या था, ब्लो इफेक्ट पड़ता था, है ना,
वो भी कम हो गए। फिश प्लेट्स और ये सब बैटन जो यूज़ करते थे और जो टूट जाते थे तो उसके कारण बहुत दिक्कत जाती थी, ये भी कम हो गया। किसके कारण? वेल्डिंग की हेल्प से, है ना। वेल्डिंग इसको रिड्यूस कर दिया। कंफर्ट जोन जो था पैसेंजर का, स्मूथ वर्किंग ऑफ ट्रैक के कारण बहुत अच्छा हो गया। वेल्डिंग क्या इंक्रीज किया लाइफ की रेल की, है ना। ऐसे ही बहुत टाइप्स के, जैसे कि लैटरल, लॉन्गिट्यूडिनल और वर्टिकल स्टेबिलिटी दिया ट्रैक को, मेंटेनेंस में इम्प्रूवमेंट किया। तो वेल्डिंग के बहुत सारे फायदे देखिए, है ना। अब 4 मेथड देख लेते हैं वेल्डिंग के कैसे किए जाते हैं। पहला तो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, केमिकल एंड थर्मिट वेल्डिंग। ये जो है ये टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, मेथड्स हैं जिसको अडॉप्ट करके वेल्डिंग की जाती है ना। सो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, फ्लैश बट का यूज़ करके, केमिकल और थर्मेटिक वेल्डिंग का यूज़ करके, ये सबको यूज़ करके वेल्डिंग की जाती है। सो बहुत सारे फायदे, एडवांटेज और पर्पस इसका बहुत सही था, इसलिए इस वेल्डिंग को यूज़ किया गया। नाउ अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है स्लीपर्स। डिफाइन स्लीपर्स। व्हाट इज स्लीपर? स्लीपर क्या होते हैं? Sleeper is a railway track. In railway track performs two important function. Sleepers जो रहते हैं स्लीपर्स, वो 2 important फंक्शन करते हैं। क्या आपका पहला फंक्शन ये होता है, ट्रैक को होल्ड करके रखते हैं गेज में, और दूसरा क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। क्या? जो लोड आ रहा है किससे, ऊपर से, वो क्या होता है, जैसे ट्रेन का जो लोड रहता है वो रेल में पड़ रहा है, रेल से स्लीपर में पड़ रहा है। सो स्लीपर उसको ट्रांसमिट करता है किसमें, ब्लास्ट में, ब्लास्ट में ट्रांसमिट करता है और नीचे की ओर फैलाता है। तो ये स्लीपर्स का एक खूबी है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इन द पास्ट स्लीपर्स फ्रॉम रेलवे ट्रैक कंसिस्ट ऑफ स्लैब ऑफ स्टोन और लॉन्गिट्यूडिनल टिम्बर लेड कंटिन्यूसली अंडर द रेल। क्या होता था, स्लीपर्स जो था पहले के टाइम पे स्लैब ऑफ स्टोन्स के ऊपर में, और या तो फिर टिम्बर के बनाए जाते थे और उसके ऊपर लेड किए जाते थे, बनाए रखे जाते थे, ठीक है। Which the evolution of better rail designs, it was not considered necessary to give a continuous support to the rail. So देखो क्या होता है, जब पहले ना उसके थे लकड़ी के बनते थे, सो अब बहुत मतलब पहले से जो चेंजेस आना चाहिए वो नहीं आ रहे थे। बोल सकते हो कि वो थोड़े वीक थे, जो लकड़ी के थे वो क्या है, टूटने के चांसेस रहते थे, सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। सो उसको और क्या किया गया, अच्छे से वो किया गया, नए तरीके से अडॉप्ट किया गया। जैसे कि आप कंक्रीट स्लीपर्स यूज किए जाते हैं, है ना। सो कैसे आप नए नए चीज़ों को अपनाते हो वो बताया गया है कि स्लीपर्स जो थे पहले जो वुड्स के बनते थे उसको चेंज करके अच्छी क्वालिटी के ये दिए। तो वो उसने क्या किया, एडवांटेज दिया। क्या? जैसे कि गेज में पॉजिटिव होल्डिंग ऑफ गेज में एडवांटेज मिला, स्लीपर्स को लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने में एडवांटेज मिला। सो ये सब था जो किया गया। दिस लेड टू एडॉप्टेशन ऑफ क्रॉस स्लीपर्स विच वे आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1835। जो स्लीपर्स है 1835 में पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटेन की तरफ से। नाउ जो थे ओवरऑल हर जगह यूज किए जाते हैं। सो ये था स्लीपर। स्लीपर क्या होता है, बेसिक स्लीपर का फंक्शन क्या है, स्लीपर्स किस टाइप के पहले यूज किए जाते थे और आज किस टाइप के यूज किए जाते हैं, है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन लोड्स। नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्लीपर्स। क्या क्या फंक्शंस हैं स्लीपर्स के? तो पहला है टू होल्ड द रेल टू करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट। क्या करता है, होल्ड करता है रेल को करेक्ट गेज में और अलाइनमेंट में। टू गिव अ फर्म एंड इवन सपोर्ट टू द रेल। किसी भी फिल्म को, मतलब जो फिल्म रहता है उसको सपोर्ट देता है, इवन सपोर्ट देता है रेल को। टू ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूट द एक्सियल लोड थ्रू रेल ओवर अ सफिशिएंट लार्ज एरिया ऑफ ब्लास्ट। क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्या? जो लोड रहता है, एक्सियल लोड जो रहता है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और ब्लास्ट में लार्जर एरिया में फैला देता है ताकि इफेक्ट ना पड़े। अगर स्लीपर्स में ही लोड्स इफेक्ट पड़ेंगे तो स्लीपर्स तो टूट जाएंगे ना। सो बेसिकली वो ट्रांसफर करता है। टू एक्ट एज एन इलास्टिक मीडियम बिटवीन द रेल एंड द ब्लास्ट टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड ब्लोज ऑफ द मूविंग व्हीकल। अब क्या, एक इलास्टिक मीडियम बन रहा है रेल और ब्लास्ट के बीच में और एब्जॉर्ब कर रहा है वाइब्रेशंस को, ब्लोज को मूविंग व्हीकल के। टू मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक। जो अलाइनमेंट है ट्रैक की उसको मेंटेन कर रहा है, मतलब सीधा चले, मेंटेन रहे। टू प्रोवाइड इंसुलेशन ऑफ और इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स। इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स को।
टू प्रोवाइड प्रॉपर ग्रेड, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्टेबिलिटी टू द ट्रैक। क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रॉपर ग्रेड प्रोवाइड कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ट्रैक को। उसके बाद टू प्रोवाइड मीन्स फॉर इजी रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट की भी इजी रिप्लेसमेंट हो जाए, रेल की फास्टनिंग हो जाए बिना ट्रैफिक के डिस्ट्रीब्यूशन के सर्विस ड्यूरिंग लाइफ सर्विस, मतलब लाइफ टाइम सर्विस में, विदाउट एनी फेलियर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब ट्रैफिक को बिना डिस्टर्ब किए कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो रेल्स को। सो इसका बेटरमेंट भी स्लीपर्स के थ्रू कर सकते हो। तो ये फंक्शंस ऑफ स्लीपर्स में आता है। सो ये 8 टाइप के फंक्शंस हैं जो स्लीपर्स के हैं, जो मतलब स्लीपर फंक्शन करता है एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट कि वो कैसे रेल को होल्ड करके रखता है, कैसे अपनी एक्सियल लोड्स को ट्रांसफर करता है, कैसे लॉन्गिट्यूडनल लैटरल सपोर्ट देता है, कैसे विदाउट डिस्टर्बिंग आप मेंटेनेंस कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रैक्स कैसे प्रोवाइड करता है, अलाइनमेंट कैसे प्रोवाइड करता है ट्रैक को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्लीपर्स। कैसे आइडल स्लीपर्स, कैसे रिक्वायर्ड हमको गुड स्लीपर्स की जरूरत पड़ती है। सो एन आइडल स्लीपर शुड मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। पहला है द इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी मिनिमम। जो इनिशियल कॉस्ट है, इवन जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। द वेट ऑफ स्लीपर शुड बी मॉडरेट। जो स्लीपर का वेट है, देखो बेसिकली अगर लकड़ी का था तो हाँ ठीक है, हमको पता है वेट जो है कर सकते हैं। वैसे ही जो आपका सीमेंट कॉन्क्रीट का बनेगा उसका भी एक साइज होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए, है ना। वेट ऑफ स्लीपर शुड बी मॉडरेट सो दैट इट कैन बी इजिली हैंडल्ड, सो उसको इजिली हैंडल किया जा सके। इट शुड बी इजी टू हैंडल सो दैट द गेज में बी एडजस्टेड इजिली एंड मेंटेन करेक्टली। इट शुड बी इजिली हैंडल मतलब इसको इतना इजी हैंडल किया जा सके ताकि जो गेज है उसको एडजस्ट कर सके, अच्छे से हम इजिली मेंटेन कर सके करेक्टली पोजीशंस में, है ना। बिकॉज अगर हैवी होगा तो हमको ही दिक्कत जाएगी प्लेसेस करने में, मतलब जो वर्कर्स हैं उनको दिक्कत जाएगी। सो ये क्या होना चाहिए, एडजस्ट करने के लिए इजी होना चाहिए और इसका जो साइज है वो वेट जो है नॉर्मल होना चाहिए। इट शुड बी शॉक्ड एंड वाइब्रेशन एब्जॉर्बेंट। देखो झटका या फिर वाइब्रेशन बहुत इजीली एब्जॉर्व कर सके। डेवलप ड्यू टू पैसेंजर टू ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन। देखो जब फास्ट मूव ट्रेन जब तेजी से चलती है तो उसमें देखो लोड तो रहता ही है, प्लस वाइब्रेशन भी ऑकवर होता है ना। सो वो इतना शॉक रेजिस्टेंस होना चाहिए कि वो मूविंग ट्रेन जो रहती है, फास्ट मूविंग ट्रेन, उसका शॉक और वाइब्रेशन एब्जॉर्व कर सके, इतना वो होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए बोल सकते हैं। The design and material of the sleeper should be such that it may be possible to have tracking circuit. तो डिज़ाइन है और मटेरियल जो है स्लीपर्स का वो इस तरीके से होना चाहिए कि ट्रैक सर्किटिंग पॉसिबल हो सके। जो ट्रैक सर्किटिंग है उसका डिज़ाइनिंग पॉसिबल हो सके। 6. The fastening of the sleeper with the rail should not be complicated in design. जो फास्टनिंग है स्लीपर की, जो फास्टनिंग की जाती है रेल्स में विद द रेल, जो रेल के साथ में फास्टनिंग की जाती है वो शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। वो एकदम ईजिली डिज़ाइन होना चाहिए, कॉम्प्लिकेट डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए, ताकि मतलब ये रिक्वायरमेंट है गुड स्लीपर्स की, ताकि वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। नाउ द 7th वन इज द मटेरियल ऑफ द स्लीपर शुड बी सच दैट it does not get damaged or broken while packing below it. देखो जो मटेरियल है स्लीपर का वो इस तरीके से होना चाहिए, इतनी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसका बनावट अच्छा होना चाहिए कि वो डैमेज ना करे या टूटे मत, कब जब उसको लगाया जा रहा हो, जब उसको प्लेस किया जा रहा हो। The sleeper should not be able to withstand the derailments without एक्सेसिव डैमेज। देखो जब उसका रेल मतलब इधर से उधर शिफ्टिंग किया जाए तो वो डैमेज मत हो, स्लीपर इतना अच्छा होना चाहिए। द स्लीपर शुड हैव सफिशिएंट बेयरिंग एरिया। स्लीपर्स की जो बेयरिंग एरिया है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। द स्लीपर शुड बी सो डिजाइन दैट इट डज नॉट गेट डिस्टर्ब फ्रॉम द पोल्यूशन ईजिली बाय द पैसेंजर ट्रेन। देखो जो ट्रेन चलती है उससे जल्दी इफेक्ट ना करे, सो इसका डिजाइनिंग जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो डिस्टर्ब मत हो पैसेंजर ट्रेन के चलने से या उसकी प्लेसिंग। इट शुड हैव एंटी थीफ एंड एंटी सबटेज क्वालिटी। एंटी थेफ्ट क्वालिटी होनी चाहिए उसमें,
द डिज़ाइन ऑफ द स्लीपर्स एंड फास्टनिंग शुड बी सच दैट इट इज़ पॉसिबल टू रिमूव एंड फिक्स द रेल ईजिली। देखो जो डिज़ाइन है स्लीपर्स की और जो फास्टनिंग है इस तरीके से करनी चाहिए कि वो आसानी से रिमूव या फिक्स नहीं किया जा सके रेल से, है ना। सो ये जो थे 12 टाइप के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थे, आइडल रिक्वायरमेंट्स थे स्लीपर्स के, जो ज़रूरी हैं करना फॉर गुड फॉर, मतलब ये स्लीपर्स इस तरीके से होने चाहिए ताकि उसे प्लेस करने में हैवीनेस ना हो, उसको प्रॉपर प्लेसिंग हो जाए, मटेरियल अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, इफेक्ट ना पड़े ट्रेन का, मतलब जो मूविंग ट्रेन या तो फास्ट व्हीकल हो या तो पैसेंजर ट्रेन हो, है ना। सो उसका इफेक्ट मत पड़े, उसकी प्लेसिंग इतनी प्रॉपर होनी चाहिए, मटेरियल मतलब जो आप जो प्लेसिंग कर रहे हो तो वो डैमेज ना हो, रेल के कारण डैमेज ना हो, इफेक्ट ना हो, लोड्स के कारण इफेक्ट ना हो, इस बातों का ध्यान रखना है। सो ये 12 रिक्वायरमेंट्स हैं, आइडल रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होनी चाहिए स्लीपर्स की। नाउ इसके आगे हम देखेंगे स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स, स्लीपर डेंसिटी क्या होती है। आज के लिए जो टॉपिक था हमारा वेल्डिंग ऑफ रेल एंड स्लीपर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, यहीं पे ख़त्म होता है कि गुड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्लीपर्स क्या होते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।